नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद इंटरनेशनल टेलीविज़न नेटवर्क आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत सारी मीटिंग्स रखी कोविड के ऊपर और बहुत सारे तथ्यों का पुनर्अवलोकन किया गया। बहुत सारी बातें जो उभर कर आई, उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको याद दिला दूँ कि पहला केस जो हमारे देश में आया था, वो लगभग 31 जनवरी को केरला में नोट किया गया था। उसके बाद धीरे-धीरे घटनाएं आगे बढ़ती रहीं और जहां तक मुझे स्मरण है, 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया। 25 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित कर दिया और हम लोग बहुत सावधानीपूर्वक पूरे देश को बचाते हुए आगे बढ़ते रहे। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि पहले हमारे देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, आज 1900 से ज़्यादा टेस्टिंग लैब्स हमारे पूरे देश में काम कर रही हैं। दोस्तों, आज हमने अपनी सुविधाएं, हमारे पास जो बेड्स की व्यवस्था है कोविड के लिए, वो 19 लाख से ज़्यादा है। याद रखिएगा, 1900 टेस्टिंग लैब्स और 19 लाख से ज़्यादा हमारे पास बेड की व्यवस्था है। यही नहीं दोस्तों, आज 10 से 15 लाख टेस्टिंग हम कोरोना की लगभग प्रति दिवस कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक हम लगभग 9 करोड़ कोरोना रोगियों की या जिनके ऊपर संशय किया जा सकता है या जो अपने आप को थोड़ा बहुत भी महसूस कर रहे थे कि हम कोरोना ग्रसित हो सकते हैं, उन सब की मिलाकर के 9 करोड़ के ऊपर टेस्टिंग की और उसमें से लगभग 78 लाख के आसपास कोरोना के हमें केसेस मिले। उसमें से आज एक्टिव केसेस लगभग 19,35,000 ही बचे हैं, बाकी सब हमने ठीक कर लिए। अगर इस मायने से देखा जाए तो विश्व की सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट आज भारत में है और फैटेलिटी रेट विश्व की सबसे कम लगभग 1.5% हमारे भारत में है। दोस्तों, यही नहीं, अगर हम देखें कि हमने अपने आप को कितना ज़्यादा इस विषय में सक्रिय किया है, तो हम पाते हैं कि हम आज लगभग 140 देशों में कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयाँ या अन्य सामानों को पहुंचाने में सक्षम है। आज इन सारी बातों को देखते हुए आप सबसे यही अपील करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग, आपका जो मास्क है, नकाब है, प्रॉपर आप उसे यूज़ करें। अननेसेसरी जहाँ तक संभव हो सोशल गैदरिंग से बचें, बार बार हाथ धोते रहें। ये जो हमने अपनी चीज़ों को अपनाया था, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना अभी इस समय वर्तमान में हम अनलॉक 5 में ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो ठंडी का महीना होता है, जिस समय वायरस ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जिस समय रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दमा आदि चीज़ें ज़्यादा हमें तंग करती हैं, उस समय ये ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। आपको जो हमारी आयुर्वेद की भी चीज़ें हैं, आयुष्क्वाथ से लेकर के हम जो घर में काढ़े पी रहे हैं, हम जो घर में आयुर्वेदिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके अदरक, शहद, इन सब चीज़ों का आपको प्रयोग बढ़ाना होगा। हम अपनी जो 3-4 चीज़ों को और इस्तेमाल कर रहे हैं नियमित रूप से, जिसमें विशेष करके अश्वगंधा है, इसका प्रयोग नियमित करना होगा और साथ ही साथ आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह भी हमें नियमित लेनी होगी। जहाँ तक हमारा मानना है, आज के सक्षम आयुर्वेदाचार्य लोग जरूर आपको इस पेंडेमिक से बाहर लाने में सक्षम होंगे। हमारी जो देश की सर्वोत्तम स्थिति है, उसमें आयुर्वेद के महती योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए मित्रों, आपसे विदा लेते समय बस इतना ही कहूँगा कि आयुर्वेद को विशेष रूप से अपनाएं, आयुर्वेद को विशेष रूप से सम्मान दें। आयुर्वेद हमारा रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जय आयुर्वेद। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए अपडेट्स के साथ। जय आयुर्वेद।